प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए विवेक चूड़ामणि का कारण सड़ी के बारे में व्याख्यान करेंगे। तो इसमें सुनिए, कारण शरीर का मतलब क्या होता है। जिस प्रकार तीन गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ है, यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है, जिसमें बुद्धि की संपूर्ण वृत्तियां लीन हो जाती है। यानी स्थूल शरीर के निर्माण से पूर्व सर्वप्रथम इसके कारण शरीर का निर्माण होता है। कारण शरीर का निर्माण होता है सबसे पहले। तो जो बीज रूप है, इस यह कारण शरीर अव्यक्त के तीन गुणों से निर्मित होता है, जिसमें बुद्धि बीज रूप में ही रहती है। इसका विकास बाद में होता है। सुषुप्ति अवस्था में इस कारण शरीर की अव्यक्ति होती है और बुद्धि की वृत्तियां इसमें लीन रहती हैं। यानी ये सूक्ष्म रूप से होते हैं। जब पहले कोई चीज़ का एक यानी बच्चा बनने वाला है या अंडा बनने वाला है या कोई चीज़ का विकास होने वाला है जीव का, तो ये सूक्ष्म रूप में कारण शरीर पहले ही स्थापित हो जाता है उस जीव के अंदर। जहाँ सब प्रकार की प्रभा ज्ञान शांत हो जाती है और बुद्धि बीज रूप में स्थिर रहती है, वह सुषुप्ति अवस्था है। यानी बुद्धि बीज रूप में जहाँ रहती है उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तो यह सुषुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीत में कुछ नहीं जानता, ऐसे लोक प्रसिद्ध व्यक्ति से होती है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की अनुभूति होती है और स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर की, सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर की अनुभूति होती है। आप समझ रहे हैं, स्थूल शरीर की कब अनुभूति होती है? जागृत अवस्था में, हम देख रहे हैं अपने शरीर को। और सूक्ष्म शरीर की सुषुप्ति अवस्था में चली जाती है। जब आपको समाधि होती है, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, तब इसमें कारण शरीर की मालूम होती है, सूक्ष्म शरीर की मतलब। और सुषुप्ति में कारण शरीर की अनुभूति होती है और इसमें बुद्धि की समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं। इससे मनुष्य को ऐसे अनुभव होता है कि मैं कुछ नहीं जानता, और यहाँ सभी ज्ञान भी शांत हो जाता है। इसमें केवल मैंपन का ही अनुभव होता है। अनात्म एवं आत्म निरूपण, यानी इस संपूर्ण सृष्टि में केवल आत्मा ही चेतन है, अन्य सभी जड़ है, जिसकी अनात्मा कहा जाता है। शरीर में यह देह है, इंद्रियां, प्राण, मन, अहंकार भी जड़ है, जो प्रकृति से निर्मित होते हैं। मतलब ये चेतन आत्मा की शक्ति से ही सक्रिय होकर अपना अपना कार्य करते हैं। यानी ये अपना कार्य कैसे करते हैं? जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ये कार्य करते हैं, उसके बाद ये काम करना बंद हो जाता है। तो ये सभी चेतन के विकार हैं। इसके अलावा इंद्रियों के सभी विषय तथा पृथ्वी, जल, अगन, वायु, आकाश, अव्यक्त से लेकर संपूर्ण विश्व प्रकृति से निर्माण होने से जड़ है। ये सभी अनात्म तत्व हैं। यानी आत्मा और अनात्म, आत्मा कहते हैं चेतन को और अनात्मा कहते हैं जड़ को। आत्मा के सिवाय सब जड़ है, यानी ब्रह्म के अलावा। तो यह अव्यक्त प्रकृति ही माया है। जब यह व्यक्त होती है तो इसके गुण, तीनों गुण प्रकट होते हैं। इसे मूल प्रकृति कहते हैं। इसके साथ चेतन तत्व का जब संयोग होता है तो मैतत्व की उत्पत्ति होती है। यानी जब इस प्रकृति से, यानी पांच तत्वों से चेतन तत्व का संयोग यानी मिलन होता है तो उसको मैतत्व कहते हैं। अब मैतत्व किसे कहते हैं यह समझ लो आप। यही मैतत्व आगे चलकर अहंकार, मन, प्राण, इंद्रिय, शरीर का विकास करता है। ये सब उसी माया अव्यक्त का विकार मात्र है, जो सत्य दिखाई देते, किंतु मृग मरीचिका के समान असत्य ही है। ये अनात्म तत्व ही है। भाई मान के चलो, इन बगैर हमारा काम भी नहीं चल सकता है, पांच तत्वों के बिना। जैसे हम हवा का लेना, पानी पीना, अग्नि को हम खाते नहीं हैं लेकिन हमारे अंदर है, हम लेते हैं, अग्नि को भी खाते हैं। जैसे चाय गरम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो अग्नि हमारे अंदर जा रही है। गरम गरम हम रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो अग्नि हमारे अंदर जा रही है। सूर्य की धूप हम लेते हैं कि नहीं लेते, तो गर्मी हमारे अंदर जा रही है। ये
हवा भी जरूरी है, जल भी जरूरी है और आकाश भी जरूरी है। जहाँ पोल होगी वहाँ वो आकाश है। तो ये पांचों तत्वों का समावेश होता है और ये जड़ भी है और ये सब चलयमान कहते हैं चेतन तत्व ईश्वर से, ब्रह्म से। तो एक दूसरे का तालमेल है। कहने का मतलब यह है कि अब सुनिए, अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूं जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर केवल प्राप्त कर सकता है। जैसे ऊपर बताया गया प्रकृति का अनेक रूप है, संपूर्ण विश्व प्रकृति से निर्मित है जो अनात्मा है, किंतु वह आत्म तत्व का ही है जो चेतन ही है, यही परमात्मा है। इसको जानने से ही मनुष्य संसार बंधन से छूटकर केवल प्राप्त करता है। यानी अब इसके अंतर को और गहराई को आप जान जाएंगे तब मुक्ति होगी। आप ये समझ लो ये परमात्मा के ही बनाए हुए जड़ पदार्थ हैं, लेकिन ये सब कार्य किससे करते हैं? परमात्मा की शक्ति, चेतन शक्ति से कार्य करते हैं। इसको आप समझ जाओगे तो फिर मुक्ति संभव है। इसमें यही ज्ञान है। इसका अर्थ ये हुआ कि जड़ और चेतन ये सब एक ही हैं, ये सब ब्रह्म के ही कार्य हैं। आप समझ लो, जैसे मान के चलिए, मैंने एक ही बात आपको उदाहरण से दे दी। राष्ट्रपति किसी कार्य को नहीं करता है, लेकिन उसके बगैर कोई कानून भी नहीं बन सकता। उसको कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के फिर मंत्री होते हैं, मंत्री के नीचे सचिव होता है, सचिव के नीचे पूरा विभाग होता है। तो ऐसे ही परमात्मा ने अलग अलग कार्य बांट रखे हैं। समझ लो आप, इसको समझने से ही मुक्ति संभव है। तो अब यहाँ में किंतु यह अनात्म तत्व एक ही है। आत्म तत्व जो चेतन है यही परमात्मा है। इसको जानने से ही मनुष्य संसार बंधन से छूटकर केवल प्राप्त कर सकता है। यह प्रत्यक्ष का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है। यानी मनुष्य जिसमें कहता है कि वह शरीर, मन, बुद्धि, पंचकोश, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं का साक्षी है, जो कोई नित्य पदार्थ है, अनात्म पदार्थ में नहीं हो सकता। यही वह आत्म तत्व है जिसे मैं कहा जाता है। ये पंचकोशात्मक शरीर से परे है, जो जागृत और स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि उसकी वृत्ति का के होने और ना होने है बा में स्थित हुआ जानता है। वह ही चेतन आत्मा है जिसे हम मैं कह सकते हैं। वही आत्म तत्व तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं बुद्धि और उसकी वृत्तियों का साक्षी है। वह उन्हें देखता है किंतु उसे नहीं देख सकते। यानी वो सबको देखता है। आप ये समझ लो, जैसे जो ईश्वर होता है वो सबको देखता है, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। जीवात्मा के अंदर साक्षी के रूप में एक आत्म तत्व होता है और वो उसकी निगरानी करता है, लेकिन उस आत्म तत्व को कोई नहीं देख सकता। आप ये समझ लो। तो भाई और बहनों, जो स्वयं सबको देखता है किंतु उसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकती, क्योंकि वह आत्म तत्व एकमात्र चेतन तत्व है जिससे वह सबको देखता है। अन्य सभी प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण जड़ हैं, जिससे वह उसे नहीं देख सकते। देखने की शक्ति चेतन में ही होती है, जड़ में नहीं। वही चेतन आत्मा बुद्धि को भी प्रकाशित करती है। बुद्धि जड़ होने से चेतन आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती है। सभी आत्मा के ही प्रकाश से प्रकाशित है। एक दिमाग में सोचिए कि जब शरीर में सारी इंद्रियां और वृत्ति आत्मा से संचालित हैं, आप समझो, तो फिर उसको कौन देख सकता है? उसके बनाए भये फिर आत्मा की निगरानी थोड़ी कर सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीज, ये सब ब्रह्म से संचालित है। आप ये समझ लो, जड़ चेतन सब एक ही है, इसको समझो आप।
इसको अलग अलग मत समझिए आप, ये उसी से संचालित है। वह आत्म तत्व एक ही एकमात्र चेतन तत्व है जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। वह जड़ और चेतन सभी उसी को अव्यक्ति है, किंतु वह किसी से व्याप्त नहीं है और संपूर्ण जगत उसी के कारण भाषित हो रहा है। चेतन के अभाव में सृष्टि रचना ही असंभव है, इसीलिए वही सर्व है। वह जगत उसी का आभास मात्र है, इसका चेतन के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। यानी आप समझ लीजिए कि जब चेतन नहीं है तो सृष्टि नहीं है, चेतन से ही सृष्टि संभव है। तो भाई और बहनों, इसको आप गहराई से समझो। और मैं आपको रोज रोज बता रहा हूं कि जितने भी जड़ बताए जा रहे हैं पदार्थ, बाहर और भीतर, ये सब इसमें अंतर्यामी रूप से चेतन निहित होता है, समाहित होता है। इसीलिए सब परमात्मा है, ब्रह्म है। कोई जड़ नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये समझ लो आप। तो जिनकी सन्निधि मात्र देह से इंद्रिय, मन और बुद्धि प्रेरित हुए, वे अपने अपने विषयों में बरतते हैं। जैसे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी जड़ प्रकृति से निर्मित है, जो मात्र उस चेतन आत्मा से प्रेरित है। आत्मा के बिना ये अपना कार्य नहीं कर सकते। उसी चेतन आत्मा के कारण ये अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। अगर शरीर में आत्मा नहीं होगी तो आप सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, रस चख नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते और हिल भी नहीं सकते, श्वास भी नहीं ले सकते। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज के विषय को हम यहीं पर विराम देते हैं। और ये समझिए कि सारी चीज़ों में जड़ और चेतन एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। उस चेतन की ही सत्ता है सारी। स्थूल शरीर, जो कारण शरीर में आज जो बता रहा हूँ, उसके बारे में यहाँ निचोड़ आया है कि जितने भी सारे तत्व हैं वो सब चेतन आत्मा के हैं, दूसरा कोई नहीं है। और इसी से आपको केवल मुक्ति होगी समझने से। ये मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ। यानी पंचभूतात्मक भाई, जैसे मान के चलो, कोई आदमी कहता है मेरे पे भूत का आवेश हो रहा है, मेरे को भूत से उन्माद हो गया है। आप उसको भूत मत मानिए और आपको उस मनुष्य को वेद की तरफ मोड़ दीजिए, सत्य बात बता दीजिए, सत्य का मार्ग पकड़ा दीजिए। क्योंकि उसमें अंतर्यामी रूप से उनमें परमात्मा निहित है, तो वो आप छोड़ जाएंगे फिर। यानी जो दुख देने वाली जो पुलिस है, वो परमात्मा के याद करने से ऑटोमेटिक ही फिर वो कार्य करना बंद कर देते हैं। उनको इलाज करने की जरूरत नहीं है भूत प्रेतों को, केवल उनको याद दिलाने की जरूरत है सत्य रास्ते के लिए, बस इतना इलाज करना है उसका। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि परमात्मा और पंचभूत और जड़ और चेतन को समझें और अपनी अवस्था मुक्ति की ओर ले जाए। इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ।